सो यस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो हमने लॉजिक गेट्स किए थे। तो अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 से 2 और 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स आते कैसे हैं इनमें से, राइट। तो आप ये गेट्स देख रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक्सप्रेस करो ट्रूथ टेबल को, जिसका आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या होता है वाई जो हमें बाहर मिलता है, इनपुट क्या होता है जो हम देते हैं ए और बी, राइट। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने हमें 2 गेट्स दे दिए और बोला कि आउटपुट हमारे पास वाई है और इनपुट्स हमारे पास ए और बी है फॉलोइंग सर्किट्स में। अब इसका क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो अब इसमें आप ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले तो आप सबको गेट्स पता होने चाहिए। गेट्स पता होंगे तभी आपको आगे का समझ आएगा, राइट। तो जैसे कि हम पहले इस गेट से स्टार्ट करेंगे, इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट निकलेगी यहाँ जाके, राइट। तो ये गेट कौन सा है, आप सबको पता है ये एंड गेट है, राइट। और जब इसके आगे नॉट लग गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, नैंड गेट। तो ये कौन सा गेट हुआ, नैंड गेट, राइट। सिंपल सी चीज़ थी, एंड गेट था, उसके आगे क्या लग गया, ये नॉट लग गया, सर्कल लग गया, उसको हम नैंड गेट बोलेंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहले टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमने इनपुट दी ए और बी, राइट। ये 2 चीज़ें थी, समझ आ गया। और उसके बाद पहले तो उन्होंने क्या बोला, एंड नैंड गेट, बट पहले था एंड गेट। और एंड गेट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं उसमें। एंड का फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें ए मल्टीप्लाई बी होता है। सिंपल सी चीज़ है, ये तो आप सबको पता है कि ए मल्टीप्लाई बी होता है एंड गेट में। तो आप क्या करोगे, ए जैसे कि आपको सबको पता है कि 4 पॉसिबल जो आप बना सकते हो 1 0 1 0 वाला, वो आप बनाओगे, राइट। टेबल में कैसे बनाते हो, 0 0 1 1 पॉसिबल है जो 0 1 0 1, राइट। यही 4 चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक ट्रुथ टेबल में, आप सबको पता है, राइट। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आपने क्या बनाना है, पहले तो एंड बनाओगे, ये एंड की बात की गई है ना। तो पहले आप क्या बनाओगे, एंड गेट बनाओगे। एंड गेट में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वही चीज़ पूछी गई है। आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास क्या आएगा, ए और बी का हम क्या निकालेंगे, एंड गेट निकालेंगे। फिर उसके बाद नैंड, नैंड का मतलब होता है नॉट, जो आंसर आया उसका उल्टा, नैंड मतलब जो ए और बी का आंसर आएगा उसका क्या कर देना हमने, नॉट कर देना है, नैंड कर देना है, राइट। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 0, बट क्या है नैंड मतलब नॉट। तो इस नॉट का मतलब क्या हुआ, आंसर अगर 0 है तो उसका उल्टा क्या आएगा 1। आइए, आप सबको पता है कि इनकी वैल्यू 0 या 1 ही आती है, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं आती, राइट। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 0 था 0, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 1, सिंपल। फिर 1 0 था 0, फिर 1 1 1 था 1, बट उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। ये सिंपल सी चीज़ थी, आप समझ आ गए। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया एक तरह से, डिवाइड इन द सेंस कि यहाँ पे ये सारे आंसर्स आए हमारे पास यहाँ, ठीक है, दोनों का जब हमने किया फिर उनको फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि वो डिवाइड हो गया ना चार्ज आगे जाकर, राइट। जो हमारे पास इसका आउटपुट आया वो आगे जाके वही चीज़ डिवाइड हो गई, सिंपल। तो मतलब ए और बी का ये हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। तो सी में भी 1 जाएगा और डी में भी क्या जाएगा, 1 जाएगा। बट ये गेट कौन सा है, कौन सा गेट है, ये और गेट है। और गेट का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। और गेट का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, सिंपल। तो अब हमारे पास ये चीज़ कितनी आई थी, 1 1 1 आई थी, मतलब 1 इधर 1 इधर, ठीक है। फर्स्ट उसमें अगर 1 है हमारे पास तो आगे भी हमारे पास 1 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, मतलब 1 सी में जाएगा और 1 डी में जाएगा, सिंपल। तो इसमें ही हम कर लेते हैं, आपने अगर ट्रूथ टेबल में सी और डी वैल्यूज़ भी लिखनी है दैट्स अप टू यू, राइट। अगर नहीं लिखनी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। चलो फिर मैं फिर से एक ट्रूथ टेबल साफ सा बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वैल्यूज़ ली थी 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, यहाँ तक हो गया हमारा,
डन। तो हमने सी में भी कितने दिए और डी में भी कितने दिए, मैंने सी डी भी बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी में हमारे कितने आए थे, 1 आया था, तो हम सी को भी 1 देंगे और डी को भी 1, इसमें भी 1 आया था, इसको भी 1, इसको भी 1, और इसमें 0 आया था, तो दोनों में क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल। ये अब तो चले गए। अब इसके बाद कौन सा गेट है, ये और गेट है, राइट। और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी, बट हमारे पास सी और डी आए ना, तो हम सी प्लस डी लेंगे, राइट। ये चीज़ हो जाती, सी प्लस डी लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, सी और डी, ए बी तो इधर था। ठीक है, तो हम इस सी डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 + 1 होता तो 2 है, बट बूलियन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 1 या 0 ही ले सकते हैं। तो 1 + 1 यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और 0 + 0 तो होता ही 0 है। तो ये आ गया आपका ट्रुथ टेबल। सिंपल था इसको बनाना, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। और तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपका ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल।